नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लगातार मैसेज कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आरपीएफ का जब भी आप किसी ग्रुप में से किसी भी भाई का एग्जाम हो जाए तो एक बार हमको एग्जैक्ट एनालाइज दे देना भाई किस प्रकार का पेपर आ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है, जो साथी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है भाई, कोई भी एग्जाम होता है और हमारे ग्रुप में से जिस भी भाई का एग्जाम पहले होता है तो हम आपको सबसे पहले एनालाइज, मतलब एक एनालाइज तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे करीब 1000 वीडियोस पे आपको ज्यादा मिल जाएगी। और आपने बहुत, जो भाई सीरियस है, क्योंकि रुका किसी पे नहीं जाता। जब भाई एग्जाम रहता है हमारा, सपोज करो हमारा 13 तारीख का है, 12 तारीख का है, पेपर अब चल गए, तो भाई जो एक सीरियस कैंडिडेट है उसकी एक आदत क्या, मतलब वो स्वाभाविक है कि यूट्यूब पर जाके एक बार देखना कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। आप कितना भी आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, लेकिन ये चीज होती है भाई, सबके साथ ही होती है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि आपके डाउट्स वहां पे क्लियर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जैसे हम तरुण भाई से ही बात कर ले। आज तरुण भाई हमारे पेपर देकर आए हैं और जो हमने क्वेश्चन इनसे हमने आके एकदम से डिस्कस करे कि भाई तेरे में तो ये भी आया था, इसने कहा नहीं यार तुमने कहा देख लिया। तो करीब हमने इनसे 10-15 क्वेश्चन पूछे, तो उनमें से मात्र तरुण भाई ने कहा कि ये 2 क्वेश्चन आए हैं और कोई नहीं आया। तो ये चीज आपने देखी होगी। और इस वीडियो में आपके मन में जो भी डाउट्स आने वाले हैं आरपीएफ को लेकर, एक अच्छा एनालाइज देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके साथी बहन भाई जो भी आगे आरपीएफ का एग्जाम देंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो बात करते हैं तरुण भाई से। तरुण भाई, कैसा पेपर आ रहा है वो बताओ। देखो भाई, आप जीएस वगैरह तो देख ही लेते हैं एनालिसिस वगैरह से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज्यादा डाउट्स थे कि कैसी मैथ्स और रीजनिंग आ रही है। तो इस वीडियो में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैं सभी चीजें आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कैसी कैसी मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए, और जीएस के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भाई पहले तरुण भाई, जब आपने मैथ की बात कर दिया तो मैथ की ये बताओ भाई कि सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रही थी वो आ रही थी कि भाई क्या एडवांस से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में या नहीं। नहीं भाई, एडवांस से कोई क्वेश्चन नहीं था, बल्कि 3D से थे क्वेश्चंस। जो मतलब मेंसुरेशन है उसमें से 3D में से क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस। और मैं सबसे पहले अपने भाइयों को बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें आपको 90 मिनट मिलने वाली है, जिसमें से आपको 70 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के करने हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। मतलब अगर आप उन पे 1-2 क्वेश्चंस उसमें ऐसे हो जाते हैं मैथ्स में जिनमें आप थोड़ा सा टाइम दे देते हो, तो वो आपको सारे जो टाइम का मैनेजमेंट है उसे वो खराब कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले स्किप करने हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने 35 क्वेश्चन मैथ के थे जो, उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब मैं उन्हें कर सकता था, अगर उन्हें थोड़ा टाइम देता मैं उन्हें आसानी से कर देता, लेकिन मैंने वो देखते ही स्किप कर दिए थे। एक चक्रवर्ती ब्याज का था, और उसमें मतलब चक्रवर्ती ब्याज का वो वाला था जिनमें दिन की कैलकुलेशन करनी होती थी, जिनमें शायद 182 डेज आए थे। फिर मैंने वो छोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा पढ़ा फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कि अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो इसे देख लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। और एक क्वेश्चन और था मैथ में जो मैंने छोड़ दिया, मतलब टोटल 33 अटेम्प्ट किए थे मैथ में, और जिसमें से 32 के अराउंड मुझे लग रहा है कि ठीक ही है बिल्कुल। और बात करूं रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चंस थे, बल्कि बात करूं, रीजनिंग उस लेवल की नहीं थी जो एसआई के लेवल में पूछी जाती है। अगर आप टाइम दोगे, मतलब अच्छे से करोगे, एक एक बार, मतलब अपना कूल माइंड से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उसे करने की कोशिश करोगे, तो आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बस ये देख लेना, क्योंकि मेरा रीजनिंग में एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जहां से भी आपको बच सके टाइम, ऐसा हो सके, क्योंकि जीएस में अगर हम पहले करते हैं उसमें टाइम ज्यादा हम देने की कोशिश करते हैं, तो जीएस को थोड़ा बाद में देखना। मतलब ये देखना कि आपको 15 मिनट लास्ट में जीएस के लिए ज्यादा, मतलब मैं 15 बता रहा हूँ, आपको 20 मिनट से भी ज्यादा बचाने, क्योंकि 50 क्वेश्चन है जीएस के, वो आपको पढ़ने भी हैं और ऑप्शंस भी देखने हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको 20 से ज्यादा टाइम बचाना होगा, जो आप उनमें से निकालोगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग कैसी कैसी आई है, मतलब कि क्योंकि जीके तो आपको पता ही लगी होगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। सबसे पहले जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, देखो, जैसे कि वो क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़े होंगे कि एक किताब के ऊपर वो रखी है और वो मतलब पहले नंबर पर है, नीचे से वो दूसरे नंबर पर है, उसके बीच में 2 किताबें हैं। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, जिन्हें मतलब आप पढ़ते चले जाओगे तो वो आसानी से होते चले जाएंगे, इतना मतलब हार्ड नहीं थे वो। अब बात करें, एक जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे पहले, मतलब जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें मतलब ऐसा होता है कि वोवेल में जो स्वर होते हैं उनमें 2 जोड़ का, मतलब उसमें अगली 2 संख्या, मतलब सम संख्या में तो 2 जोड़ दिया जाए और विषम संख्या में 1 घटा दिया जाए। ऐसे ही इंग्लिश के भी थे और ऐसे ही संख्या वाले भी थे। फिर उनमें लास्ट में बताना था जो नई संख्या बनी है उसमें पहले और लास्ट का अंकों का योग क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप मतलब थोड़ा सा, अगर आप उनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो आप उसमें टाइम दोगे। अगर आप उन्हें एक बार मतलब कूल माइंड से पढ़ोगे तो आसानी से आप सेकंडों में कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन हुए थे। मतलब और बात करें रीजनिंग के लेकर, तो हाइट वगैरह का भी था एक क्वेश्चन, और
एक क्वेश्चन अलग से टाइप के थे जो मतलब अगर आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हो तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसमें दिया हुआ था ABCD, आप मान लीजिए क्वेश्चन अलग था ABCD और उसका कोड दिया हुआ था 1 2 3 4। फिर ऐसे ही अगला जो वो पूछ मतलब दिया हुआ था वो दिया हुआ था ABCE, यानी उसमें D था उसमें E था, और उनमें ऐसे दिया हुआ था 1 2 3 5। तो उनमें से आपको ई का कोड बताना था। तो जो मतलब उनमें दोनों में कॉमन है मतलब अलग अलग है तो वो आसानी से निकल जाएगा। उसमें बहुत से जो भाई मुझे बाहर निकले उन्होंने बताया कि भाई वो हुए ही नहीं उनपे, बल्कि वो सिंपल ही था, ऐसे ही दिख रहा था उनमें कि हाँ ई का कोड ये हो जाएगा क्योंकि दोनों में अलग अलग थे वो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन्हें मतलब, और ये भी था कि जो क्वेश्चन एक तरह का आ रहा है तो वे रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी बताया तो ऐसे एक नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें आपको हेल्प मिलेगी, और बाकी जो आप प्रैक्टिस करते हो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अब भाई ने बोला था मैथ्स के बारे में, मैथ्स के बारे में भी बता देता हूँ आपको, एडवांस बिल्कुल नहीं आ रही है। 3D के शंभु ये वो सॉरी शंकु वगैरह के क्वेश्चन थे, ठोस गोले के थे पिघलाकर, और एक वो था रेशो वाला था, चक्रवर्ती ब्याज का मैंने आपको बता ही दिया था। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो मुझे थोड़े से हार्ड लगे, टाइम टेकिंग लगे, ऐसे क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एवरेज के वो वाले क्वेश्चन थे कि 14 संख्याओं का औसत इतना शुरू की 7 का इतना है, लास्ट की 6 का इतना है, तो फिर वो वाली 7वीं संख्या क्या है, या उसे हटा देंगे तो उसका मतलब उसका एवरेज कितना कम हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल सेम। बल्कि एक क्वेश्चन मुझे गलत लगा, और आप जिनका आज एग्जाम था एक बार बता दीजिएगा कि क्या जो एवरेज वाला क्वेश्चन था जिसमें 42 था, शायद 42 इंटू 17 या 16 करना था उनका एवरेज, तो उसका आंसर नहीं आ रहा था मेरा, मुझे लगा कि वो गलत है और आप बता दीजिएगा। और एवरेज चाहिए थे। और जब रेलवे का क्वेश्चन है तो रेल से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, वही दूरी वाले कि रेल आपस में ऐसे चल रही है तो रेल की दूरी कितनी है टोटल, मतलब सॉरी लंबाई कितनी है, चाल वगैरह, ऐसे भी थे 3 4 क्वेश्चन। बाकी और कुछ भी अलग नहीं है, जैसा एसएससी का पैटर्न था ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन थे। बाकी भाई जैसे हमने बात करी तरुण भाई से, हमारे साथ कम से कम 15-20 मिनट से है, तो ओवरऑल आपको एक चीज बता दी जाए, ये है कि एसएससी का ही पेपर है। ये सोचिए जो आपके मन में एक डाउट चला हुआ है कि एसएससी से काफी अलग देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की वही। और जो एक सबसे बड़ी चीज है ना, काफी भाइयों से हमारी बात भी होती है, तो एक चीज है जैसे किसी का यूपी पुलिस का पेपर बिगड़ गया था ना, तो वो ये सोच के चल रहा है कि भाई यूपी पुलिस का पेपर बिगड़ गया पर अब कुछ भी हो जाए, इसमें कुछ मर जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर नंबर फंसाना है। तो आपको भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, आप पेपर को बिगाड़ के आओगे अपने को, उसके 10% ही चांस है आप अच्छा पेपर कर पाओगे। जैसे तरुण भाई ने बताया आपका कूल माइंड है, तो आप रीजनिंग में पढ़ोगे और क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। पर लेकिन जैसे ही आपके माइंड में ये चीजें चलती रहेंगी ना, मेरा वो पेपर बिगड़ गया था, ये बिगड़ गया था, तो भाई ये भी आपका बिगड़ जाएगा। हम तो भाई आपसे एक तरह से अपील कर सकते हैं कि बिल्कुल कूल माइंड होकर जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से आपको पेपर को देना है। किसी भी मन में कोई भी आपके टेंशन नहीं रहनी चाहिए। तरुण भाई ने बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया है, सारे क्वेश्चन ही लगा मतलब आपसे डिस्कस कर दिए एक तरीके से बताया जाए भाई। तो अब भी आपके मन में मतलब एक डर सा है, तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी भाई आपने मेहनत करी है, तो एंड टाइम पे एक ऐसी चीज तो होती है कि भाई ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरे को कुछ नहीं आता, ये चीज वो चीज, तो आप एक अच्छा कर पाओ करके आओगे भाई। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज और, जैसे जीएस के आपने एनालिसिस भी देखे होंगे, तो एक करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। और वो भी आज बात करूं क्रिकेट, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब कि एक उससे उसी टॉपिक से सेम सेम क्वेश्चंस ही आए हैं। जैसे क्रिकेट के 2 क्वेश्चन आए आज, एक विराट कोहली एक रोहित शर्मा, जिसमें पूछा हुआ था, आपने देख लिया होगा, विराट कोहली ने 49th जो सेंचुरी थी वो कौन सी टीम के खिलाफ की थी, और जो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुए थे उसमें रोहित शर्मा की मतलब बताया गया था कौन, मतलब पूछा गया था कौन से नंबर पर स्कोरर थे वो। और बात करें उसमें जैसे कि एसएससी पूछती है यही जो डांस वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही सेम पैटर्न, क्योंकि जीके इतनी याद नहीं आ पाती, लेकिन वही है कि वहां पर इतनी होती है। और बात करें पॉलिटी के भी 4 क्वेश्चन थे जो कि खाली आर्टिकल से ही थे। दो दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आर्टिकल सिंपल पूछे हुए थे, एक में बताना था गलत कौन था, उसमें से 76 का उन्होंने गलत बताया था, आर्टिकल 76 का। और एक राष्ट्रपति का हो गया, ऐसे एक सर्वोच्च न्यायालय का हो गया, मतलब उसमें बताना था कि किसके पास मौलिक अधिकारों की वो होती है, तो एक वो हो गया। और मतलब थे क्वेश्चन, एक उसमें था नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो, उनमें से भी था एक क्वेश्चन। और एक उत्प्रेक्षण, मतलब ये तो मुझे सिंपली याद आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, तो मैंने आपको गिनवा दिए, जो अधिकार प्रेक्षण और उत्प्रेक्षण होती है उनमें से था एक क्वेश्चन। और भी थे, और एक मतलब दर्रे स्टेटिक का भी पोर्शन ठीक ठाक है। तो अभी आप जितनी भी मतलब आपकी पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, स्टेटिक्स हो गई या फिर पॉलिटी पॉलिटी है जो, और करंट अफेयर है, तो उन पर भाई अपनी पकड़ बना लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक टेलीग्राम चैनल है, क्रियन पब्लिकेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया है, मतलब
किया जा रहा है वो टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको डेली फ्री करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर कर एक बार मतलब देख लीजिएगा कि कैसी करंट अफेयर आ रही है। उन्होंने भी सेम टू सेम ऐसी ही दी हुई है, तो वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा। बस भाई इतना ही था। और भी आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर, मतलब जो भी चीज है आपकी वो कमेंट करना, हम आपका रिप्लाई भाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई, और कुछ अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।